Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. Today is 69th day of our RBPO and Clerk 100 Days Challenge. तो फ्रेंड्स टुडे इज़ संडे और जैसा आपको पता है आज एडिटोरियल नहीं आती है, कोई भी आर्टिकल्स नहीं आते हैं, तो इसलिए मैंने पेपर रीडिंग किया और पेपर रीडिंग में मुझे जो भी टॉपिक अच्छा लग रहा था मैं वो पढ़ रही थी ताकि रीडिंग की हैबिट ना छूटे मेरी। तो ये मैंने पढ़ा था। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे न्यूज़ है, आप देख सकते हो। ये मैं नालंदा न्यूज़ वाली रिपोर्ट पढ़ रही थी, ये पूरा डीप में दिया हुआ था, तो इसे मैंने कंप्लीट किया। और रीडिंग कंप्लीट करने के बाद मैंने करंट अफेयर्स स्टार्ट किया था। और हाँ, मैं आपको बता दूँ कि जब लास्ट ईयर मैं प्रिपरेशन कर रही थी, एग्ज़ाम्स दिए थे मैंने, तो मैंने अफेयर्स क्लाउड से सारे करंट अफेयर्स पढ़े थे। लेकिन इस बार मैंने स्मार्ट कीड़ा का मॉक ड्रिल परचेज़ किया है और मैं उसी से डेली बेसिस पे पढ़ रही हूँ। लेकिन हाँ, मैं आपको बता देती हूँ, जो बैंकिंग अवेयरनेस का टॉपिक है मुझे अफेयर्स क्लाउड का बहुत ही अच्छा लगता है। वो एक कंपाइल डेटा अलग करके और दे देते हैं कंपाइल फॉर्म में, बैंकिंग के अपॉइंटमेंट्स, रेजिग्नेशन या जितने भी बैंकिंग रिलेटेड न्यूज़ रहते हैं वो सारा एक साथ करके दे देते हैं। और उसमें MCQ भी होती है और बहुत ही अच्छी MCQ होती है। तो मैं पढ़ तो रही हूँ स्मार्ट कीड़ा से, बट मैं 2 सोर्स फॉलो करूँगी बैंकिंग के लिए। तो स्पेशली तो मैं नोट्स बना रही थी अप्रैल की बैंकिंग अवेयरनेस की, मतलब बैंक से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ थे मैं उसकी नोट्स बना लेती हूँ और उससे मैं पढ़ती हूँ। क्योंकि RBI का न्यूज़ बहुत ही वास्ट होता है, तो उसको आपको कंपाइल करना पड़ेगा, नहीं तो आपको पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा। या तो आप हाईलाइट करके भी पढ़ सकते हो या फिर नोट्स बना सकते हो। मैं नोट्स बना लेती हूँ, फिर जब मैं वापस उसे रीडिंग करती हूँ तो मैं हाईलाइट भी करती हूँ, क्योंकि मुझे वो पॉइंट्स पता चल सके और मुझे रिवाइज़ करने में इजी हो। और इसलिए मैं इस बार शुरू से ही फॉलो कर रही हूँ करंट अफेयर्स को, क्योंकि करंट अफेयर्स में बहुत कम मार्क्स आते हैं मेरे। थोड़े ठीक ठाक मैं बोलूँगी IPS क्लर्क में आए थे, वरना इधर तो मतलब 10 के बिलो ही आए थे। स्पेशली RRB में, PO में तो मेरा 10+ था, बट क्लर्क में मेरा 6 या 7 मार्क्स था, जो कि बहुत ही कम है। तो इसलिए मैं अच्छे से नोट्स बनाकर और शुरू से ही रिवाइज़ कर रही हूँ। क्योंकि RRB जो पैटर्न फॉलो करता है उससे ये समझ में आता है कि वो लास्ट के मंथ से पूछता है, जैसे अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून हो गया, वैसे वो रीसेंट मंथ से उतना नहीं पूछता है। तो मैंने वो कंप्लीट किया, पूरा तो हुआ नहीं है। RBI न्यूज़ मैंने कंप्लीट किया है, क्योंकि याद भी करना था और नोट्स भी बनाना था, तो थोड़ा टाइम लग रहा था। फिर मैं बाकी का जो बैंकिंग न्यूज़ है वो कल करूँगी। तो इसके बाद मैंने गाइडली के बंडल PDF से एक मेंस का सॉल्व किया था PDF, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश तीनों सेक्शन होते हैं। तो ये मैंने कंप्लीट किया। इसमें DI वगैरह भी थी और इंग्लिश, रीजनिंग सारे अच्छे से दिए हुए रहते हैं सारे क्वेश्चंस। तो ये कंप्लीट करने के बाद मैंने कंप्यूटर का कुछ रिवीजन किया था। कंप्यूटर में जो फुल फॉर्म होते हैं, जैसे ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ये मैं रिवाइज़ कर रही थी। हाँ, और ये वही PDF है स्टडी नीति वाला, जो 9 रुपीज़ का मिल रहा था, जो मैंने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया हुआ है। तो अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आपको ये PDF फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएगा। तो मैं ये एब्रीविएशन पढ़ रही थी, क्योंकि आपको भी पता है एक बार में तो ये सारे याद होने से रहे, इसलिए डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। बस दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।